उधर मध्य प्रदेश के रायसेन में अपने नाना के साथ स्कूल जा रहे 6 साल के एक बच्चे का उसी के पिता ने अपहरण कर लिया तो सनसनी मच गई। बच्चे को वो उठा ले गए। उसके नाना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने जानकारी दी कि बच्चे के पिता और मां के बीच विवाद चल रहा है। 3-4 महीनों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। महिला ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी कर रखा था। उनके 2 बच्चों में छोटा बेटा महिला के पास रह रहा था, बड़ा बेटा पिता के साथ रह रहा था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि छोटे बेटे की देखभाल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पिता दोनों बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे, जबकि महिला छोटे बेटे को अपने साथ रखना चाहती थी। 4 अगस्त को बच्चे के नाना जब उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। एक गली में बच्चे के साथ उसके नाना स्कूटर से जाते दिखे। उनके सामने से एक कार आती नजर आई, जिससे उनके स्कूटर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। तभी अचानक पीछे से 2 लोग आए। चेहरे पर नकाब बांध रखा था, सिर पर हेलमेट पहन रखा था। वो बच्चे की तरफ झपटे, स्कूटर पर बैठे बच्चे को उठाया और भागना शुरू कर दिया। बच्चे के नाना ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। छीना झपटी में उनका स्कूटर गिर गया। वो बच्चे को लेकर भाग रहे दोनों नकाबपोशों के पीछे भागे, लेकिन वो दोनों बच्चे को लेकर फरार हो गए। अपहरण के बाद फिर बच्चे के नाना बिल्कुल घबराए हुए, बदहवास दिखाई दिए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, उस गली में कुछ और लोग भी दिखाई दिए, लेकिन किसी की हिम्मत बीच बचाव करने या बच्चे को बचाने की नहीं हुई। बच्चे के नाना ने उबैदुल्लागंज थाने पहुंचे वो, और वहां पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। अपहरण की पूरी घटना बताई। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया, बच्चे की तलाश शुरू कर दी। लेकिन छानबीन के दौरान कहानी फिर पूरी तरह बदल गई। पुलिस ने जानकारी दी कि बच्चे का अपहरण उसके पिता ने ही किया। एक बेटा आरोपी के पास था, बड़ा बेटा उसकी मां के पास था, मंजू और के पास। पिता आया था कल, उसको जबरदस्ती वहां से लेके गया हुआ, जिसपे अपराध प्रकरण पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता दोनों बच्चों को साथ रखने की जिद पर अड़े थे, जबकि उनकी पत्नी ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। पुलिस की छानबीन के दौरान बच्चे के पिता का एक वीडियो मिला, जिसमें उनके दोनों बेटे एक साथ नजर आए। मैं मस्जिद से आया हूँ मेरे पापा के साथ, और है ना नाना नानी तो मेरे टॉर्चर करते थे और बहुत मारते थे और काम भी करवाते थे। मेरे पापा मेरे को इस फॉरेस्ट में लेके आए मेरे को घुमाने के लिए, और वहाँ बहुत टॉर्चर करते थे नाना नानी, और मेरे पापा है ना मेरे को घुमाने के लिए ले आए। पुलिस ने बच्चे के वीडियो की जांच शुरू कर दी। बच्चे की मां का भी बयान दर्ज किया, उनसे भी पूछताछ की। बच्चे की तलाश के लिए टीम बना दी। इधर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हो गया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। वहीं किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। मॉनसून सत्र में संसद में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक उनके बीच सदन में जारी गतिरोध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों से बातचीत की और उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को पुरानी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार बताया। जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत मच गई। एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। हमले में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसकी जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। उसकी तरफ से उसके एक सहयोगी ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की, जो पुलिस को मिली। उसमें उसने दावा किया कि फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। उसके मुताबिक हमलावरों और गाड़ी में बैठे लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह से बीच सड़क पर गोलियां चल गईं। अचानक कुछ लोग अपने हाथ में पिस्तौल लेकर भागते दिखे। उनकी संख्या 3 थी। वो तीनों काले रंग की एक गाड़ी के नजदीक गए, फिर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक के बाद एक कई गोलियां चला दी। ये देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। इस बीच हमले के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए।
उनके जाने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसके भी होश उड़ गए। अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो खून से लथपथ थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस ने आसपास खड़े लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। गाड़ी पर चारों तरफ गोलियों के निशान दिखे, शीशे चकनाचूर हो गए थे। पुलिस ने घायलों को बाहर निकालने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया। थोड़ी देर बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई। नवीन बॉक्सर नाम का उसका सहयोगी है, उसने ऑडियो जारी किया कि हमला उसने करवाया। साथ ही धमकी दी कि जिन लोगों पर हमला हुआ उनकी मदद कोई ना करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जो आज दादरी के अंदर अमित फतेहगढ़िया के ऊपर अटैक हुआ है, इसमें के जो साथी मरे हैं, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। और सभी कान खोल के सुन लेना, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और इसमें जो भी इनको सपोर्ट करेगा, कोई भी इनको साथ मिलकर चलेगा, वो सीधे सीधे तौर पे हमारा दुश्मन होगा। गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। पुलिस ने भरोसा दिया हमलावर जल्द पकड़े जाएंगे। धरपकड़ के लिए हमारी दोनों सीआईए टीम, साइबर सिटी थाना दादरी की टीम और अन्य टीमें प्रयासरत हैं, जिनको जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों पर गोलियां चलाई गईं वो पुराने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट गए थे। कोर्ट में उन सभी की पेशी थी, वहां से लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में उन पर फायरिंग हो गई। इधर चंडीगढ़ जिला अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में एक्टर सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को नोटिस जारी कर दिया। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा को धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनसे 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा। अरुण गुप्ता नाम के कारोबारी ने दोनों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से पूर्व मंत्री पवन पांडे के नाम की घोषणा की और उन्हें अयोध्या से टिकट दे दी। अखिलेश यादव ने उनकी जीत का भरोसा भी जताया।